हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। और ये मेरा नया सेशन और आज की क्लास इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे क्या साइन ट्रायंगल रूल। ट्रायंगल पढ़ाएंगे अब, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल में एक नया चैप्टर मीन्स नया आर्टिकल है जिसमें हम पढ़ते हैं साइन रूल, हिंदी में बोलते हैं आई थिंक याद नहीं, ज्या रूल, ज्या क्या नियम। और कोसाइन रूल पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड कोसाइन रूल, इसको ज्या क्या नियम, राइट। ये भी पढ़ेंगे। फिर प्रोजेक्शन फार्मूले भी पढ़ेंगे। वो हम ड्राइव नहीं करेंगे क्योंकि इस तरह अभी आप इतना लेवल नहीं होता कि आप चीज़ों को समझें। सो हम फार्मूले आपको बताएंगे कैसे फार्मूले आए वो सारे, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देंगे और इसके बाद हम उस पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। So let's get started today's class without wasting our time because time is so precious. Okay. So our first problem we will taking here. पहली प्रॉब्लम हम यहाँ पे ले रहे हैं कि आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कॉलम sin 3 अल्फा इज इक्वल टू 4 sin अल्फा 4 4 sin अल्फा into sin x plus अल्फा into sin x minus अल्फा, right? And where alpha does not equal to n pi, okay, or sorry, and n belongs to pi, ये तो पता होगा। सॉरी, n belongs to i मतलब n क्या होता है, इंटीजर्स। ये मैं जब से पढ़ा रहा हूँ तभी से लिख रहा हूँ, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू राइट that n equal to pi because there is a noise, so please students adjust that because these are those guys I can't, right, interrupt them. Okay, so you have to adjust for some time because everything just a matter of time. ये आप जब भी आप परेशान हो, जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो, तो सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, ये कहिएगा एवरीथिंग जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। मतलब कोई भी चीज़ थोड़े समय के लिए है वह चली जाती है। अब जैसे कि ये है, ये भी थोड़े समय के लिए है, अभी बंद हो जाएंगे। तो इन पर कंसंट्रेट ना कर कर आप अपनी प्रॉब्लम पे कंसंट्रेट करें और हम आप पे, राइट। हम भी अपनी प्रॉब्लम कंसंट्रेट करते हैं आपको। सो यही हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा है, हमारे भविष्य के लिए अच्छा है। ओके, ये एक्स्ट्रा अगर लोग हैं ये बंद होते रहने, पास चलते रहते हैं। सो नाउ sin 3 अल्फा इज इक्वल टू दिस, हम यहाँ दो फार्मूले यूज करेंगे। आई थिंक मैंने आपको बताया था sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin³ x, ये फार्मूला मैंने बताया था। और एक फार्मूला बताया था sin x प्लस वाई इंटू साइन ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू होता था sin² x माइनस sin² वाई। ये दो फार्मूले से ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। सो यूज करते हैं, सबसे पहले हम ये फार्मूला यहाँ यूज करेंगे इसमें। सो आएगा पास 3 sin अल्फा माइनस 4 sin³ अल्फा इज इक्वल टू 3 sin अल्फा विद इन ब्रैकेट आप सॉल्व कर सकते हैं हम sin² x माइनस sin²अल्फा, ये हो गया। सो अब आप 3 sin अल्फा माइनस 4 sin³ अल्फा इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 sin अल्फा इंटू sin² x माइनस 3 sin³ आई थिंक ओके, बियर करना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है ना। यस, वही तो मैं आपसे बोल रहा था। हमने यहाँ गड़बड़ क्या किया है, गड़बड़ ये किया है क्योंकि ये यहाँ था क्या 4 sin, क्वेश्चन में क्या था 4 sin अल्फा, राइट। सो यहाँ हो जाएगा 4 sin अल्फा sin² x माइनस 4 sin³ अल्फा।
अब देखो -4 साइन अल्फा माइनस अल्फा ये हो जाए कैंसिल, आपके पास बचेगा 3 साइन अल्फा इज इक्वल टू 4 साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जी, ये हो जाएगा। अब आप इससे हो सकते हैं 4 साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन अल्फा इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ कॉमन आ रहा होगा, क्या कॉमन आएगा? साइन अल्फा। साइन अल्फा आप कॉमन ले लीजिए, आपके पास आएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, राइट। सो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इट मीन साइन अल्फा इक्वल टू 0 और 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, ये है। ओके, अब साइन अल्फा इक्वल टू 0 है, इट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा? एन पाई, जो कि लिखा है अल्फा डज नॉट इक्वल टू एन पाई, क्वेश्चन में गिवन, राइट। सो दिस ये हम नहीं लेंगे, ये हम कंसीडर नहीं करेंगे, अल्फा हमारा एन पाई नहीं है। इसका मतलब अगर अल्फा एन पाई नहीं है, इसका मतलब साइन अल्फा इक्वल टू 0 नहीं होगा। इसका मतलब क्योंकि साइन अल्फा इक्वल एन पाई रखेंगे तो साइन एन पाई 0 हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू एन पाई है नहीं, इसका मतलब साइन अल्फा ये डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो बचा क्या 0? ये 0 होगा। सब ये 0 हो गए तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4, राइट। सो साइन एक्स आप निकालेंगे तो आएगा √3/2, √3/2 या, और √3/2 वैल्यू होती है, ये होता है साइन 60 डिग्री की वैल्यू, 5/3 60 डिग्री। सो अगर हम x करेंगे, आप जनरल वैल्यू मीन्स जनरल वैल्यू लिखेंगे, सो आएगा एन पाई प्लस -1 n π/3, ये आपका आंसर आएगा, ये आपका आंसर आएगा। और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ये आपको अच्छे से करना सीखना है, जो मैंने बताया है, ये फोकस करना है प्रॉब्लम पे और किसी पे नहीं। जो मैं बता रहा हूँ, प्लीज 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 पे अटेंशन टू माई वर्ड्स, हाउ आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, दिस इज यू हैव टू लर्न ओनली, don't just go through the noise, background noise, right? That is a matter of time, ये क्या है? मैटर ऑफ टाइम है। और डियर स्टूडेंट्स, ये बेटा मतलब हमारा ये क्या हो गया है, माइक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, दैट इज वेरी वेरी बैड पर्सन बाय लिविंग हियर, आई थिंक जस्ट डू बोथ माइक्स आर डिस्टर्ब, गिव मी 1 minute। ओके, सो मैंने आपको ये बताया और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पढ़ना था। सो ये भी मैंने आपको समझा दिया है। और आपके पास नई प्रॉब्लम जो मैं लाता हूँ, ये देख लीजिएगा, नई प्रॉब्लम है आपके पास कि आपको सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन √3 cos x, √3 cos x plus sin x is equal to √2। ये प्रॉब्लम है आपके पास, और ऐसी प्रॉब्लम बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। सो हमने कॉन्सेप्ट बताया था a cos x b sin x, a cos x प्लस b sin x, है ना, इज इक्वल टू, अगर c हो तो क्या करते हैं, तो हम इसको लेते हैं, देखो क्या, a अपॉन √,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं, है ना, कॉलेज कर दीजिए प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स, ओके, इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है ये आपको समझ में आ गया होगा। जो भी कोफिशिएंट में गुणांक हैं cos x का और sin x का, इनका स्क्वायर किया, इनको ऐड किया और इस पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड कर दिया। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट मैं इस प्रॉब्लम में अप्लाई करने वाला हूँ। देखिए कैसे, जब मैं इसे अप्लाई करूँगा तो आएगा √3 cos x अपॉन √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस साइन एक्स अपॉन √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू √2 अपॉन √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब √3 स्क्वायर 3 होगा, 3 प्लस 1 4 होगा, वो आएगा क्या √3/2 कॉज हमने रखते हो, राइट, प्लस ये 1/2 आ गया, ये साइन एक्स रखा हमने, और ये आया √2/2। सो इसको हम ऐसे लिखेंगे √2 और 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2। सो ये √2 कैंसिल हुआ, फाइनली यू हैव 1/√2। ठीक है, अब देखो ये √3/2, अब आपको वो चार जो मैंने फार्मूले बताए थे cos x प्लस cos y, है ना, देखो यहाँ माइनस लगा है, सॉरी यहाँ प्लस लगा है, तो cos x प्लस cos y का फार्मूला नहीं बन सकता क्योंकि वहाँ माइनस होता है। यहाँ फार्मूला बनेगा cos x माइनस cos y का फार्मूला बन सकता है, ये पॉसिबिलिटी। दूसरा फार्मूला बन सकता है sin x ऑफ x प्लस वाई, तो उसका फार्मूला था sin x इंटू cos y प्लस cos y इंटू sin x, ये फार्मूला था, ये कर लेंगे। देखो कैसे, सो देखिए √3/2 कॉज में किसकी वैल्यू होती है ये बता दीजिए आप हमें, बताइए किसकी वैल्यू होती है कॉज में, cos π/6, cos 30 डिग्री वैल्यू होती है √3/2, हमने लिखा cos x। ठीक है, और प्लस ध्यान समझिएगा, हम ऐसा ये है, ये भी होती है, ये वैल्यू होती है साइन π/6 इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू हो गया 1/√2, ये हो गया। अब इसको इन दोनों को हम प्लट कर ऐसे ले सकते हैं, ऐसे इसको प्लस पे इसके प्लस पे ऐसे ले सकते हैं, पहले कॉजेस को ले सकते हैं और इंटू ले, तो ये बनेगा कॉज x माइनस π/6 का फार्मूला बनेगा, और ये 1/√2। अब कॉज में जो 1/√2 वैल्यू होती है, ये किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है π/4, ये हो गया। अब अगर हम जनरल फार्मूला लिखेंगे, देखो कैसे लिखते हैं, जनरल फार्मूला लिखेंगे तो लिखेंगे x माइनस π/6 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/, ये हो गया। सो x की वैल्यू निकालना है तो होगा 2n पाई प्लस माइनस π/4 प्लस π/6, यह। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व, जब आप इससे सॉल्व करेंगे तो आएगा x इज इक्वल टू, देखो दोस्तों शोर कम हो गया, बोला था जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, एवरीथिंग जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। सो 6π/4π दैट इज 10π अपॉन 6 इंटू 4 24, और इसको और सिंप्लीफाई करिए 2n पाई प्लस माइनस 2 5π आगे, ये है x की वैल्यू, और यही आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा और चेंज करते हैं, थोड़ा सा और चेंज करें, यस, देखो इसको एक तरीका ये हो गया फर्स्ट मेथड,
सेकंड मेथड जो प्रॉब्लम लिखा था वो समझाते हैं। वहाँ पे ये लिखा था √3/2 cos x प्लस 1/2 sin x इज इक्वल टू 1/√2। ये वहाँ पे लिखा था। हमने फार्मूला बनाया था cos x प्लस वाई का, ठीक है। यहाँ पे दूसरा फार्मूला बता सकते हो कैसे। अब हम फार्मूला बनाएंगे साइन √3/2 क्या होगा π/3 हो गया, हो गया, प्लस ये हो गया cos π/3 हो गया फार्मूला। ये बताइए, अब ये बना फार्मूला किसका, ये बना साइन x प्लस π/3 का, ये फार्मूला बन गया 1/2। अब 1/√2 साइन में जो वैल्यू होती है वो अगेन π/4 की वैल्यू होती है। किसकी होती है, π/4। सो अगर हम इसका जनरल वैल्यू लिखेंगे तो लिखेंगे x प्लस π/3 इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू पावर n इंटू π/4, राइट। और x इज इक्वल टू आएगा n पाई प्लस -1 टू पावर n π/4 माइनस π/3। देखो बेटा, तो दो मेथड थे जो मैंने यहाँ से, ये सेकंड मेथड है कि वहाँ से आप प्रॉब्लम ऐसे कर सकते थे इसको। और ये पक्का आपको समझ में आया होगा, ठीक है, और अच्छा लगा होगा। अब थोड़ा इंट्रोडक्शन इसमें दे देते हैं, इस वीडियो में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब ट्रायंगल पढ़ते हैं हम लोग। ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल में क्या था, अभी तक हमने ट्रायंगल में बहुत सारी चीज़ें हमने जानी है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिकल में मीन्स ट्रायंगल का रोल बहुत है ना। यहाँ पर इसे साइन रोल। अब सबसे पहले बना लेते हैं ट्रायंगल। बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, प्रॉब्लम मैं नेक्स्ट वीडियो सॉल्व करूँगा। देखो, मान लेते हैं सपोज ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी है, ये कैपिटल सी। दीज आर कॉल्ड वर्टिसेज ऑफ अ ट्रायंगल। दीज आर कॉल्ड व्हाट, वर्टिसेज। वर्टिसेज मीन्स द शीर्ष। ए बी सी क्या है, किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं। ए बी सी आर कॉल्ड वर्टिसेज ऑफ अ ट्रायंगल। हम ट्रायंगल का नाम यहाँ देते हैं ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। और हमेशा जो ये एंगल ए है, ये एंगल है, एंगल ए के जस्ट अपोजिट इसकी जो साइड होगी, मैं इसको नोट करूँगा स्मॉल ए से। ये होगा एंगल बी। एंगल बी के जस्ट अपोजिट साइड में इसके करस्पॉन्डिंग साइड मिलेंगे बी। ये होगा एंगल सी, राइट। हम इससे 1 2 3, सो एंगल 3 सी के सामने इसका जस्ट करस्पॉन्डिंग साइड में लिखेंगे सी से। जो ए बी सी होता है वो हम इस स्मॉल में लेते हैं, वो स्मॉल लेते हैं, ठीक है। जो साइड्स होती हैं ट्रायंगल के, हम उनको स्मॉल में लेते हैं। जो एंगल होते हैं, कोण इसे हिंदी में बोलते हैं, कोण इसे इंग्लिश में बोलते हैं, इसको कैपिटल में लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो अब आता है एक रूल दैट इज कॉल्ड साइन फार्मूला, दैट इज कॉल्ड साइन फार्मूला। हिंदी में बोलते हैं ज्या रूल, ज्या क्या सूत्र, क्या बोलते हैं, ज्या क्या सूत्र। ये होता क्या है, दिस इज द रेशियो, ध्यान सुनिए, दिस इज द रेशियो ऑफ अ पर्टिकुलर एंगल टू द अपोजिट साइड। देखो कैसे, हमने क्या बोला, रेशियो, एंगल मान लेते हैं साइन ए, एंगल है कैपिटल एंगल, टू द करस्पॉन्डिंग टू द अपोजिट साइड। ए के अपोजिट में क्या, ए। सिमिलरली ये किसके इक्वल में होगा, साइन बी। यही फॉर्मूला तीनों एंगल में आपको लगाना है। बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। ये ए बी सी आर दीज आर कॉल्ड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल स्मॉल में, ठीक है।
अब ये भी देखो साइन ए अपॉन ए, ये एक पर्टिकुलर क्वांटिटी आएगी, मतलब कोई नंबर आएगा, ये भी एक नंबर आएगा और ये भी एक नंबर है, तीनों नंबर इक्वल रखा है तो मान लेते हैं स्मॉल के, राइट। जब स्मॉल के मानते हैं, ठीक है, ओके। अब फॉर एग्जाम्पल ध्यान समझिए, ओके। अब इसको तो साइन ए बराबर क्या होगा बेटा, साइन ए इज इक्वल टू होगा ए के, साइन बी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, साइन बी इज इक्वल टू होगा बी के। सिमिलरली यू कैन राइट हेयर साइन सी इज इक्वल टू सी के, ओके। अब ये रेशियो जो मैंने लिखा हुआ है, ये मैं इसको जस्ट अपोजिट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी एंट्री आपस में क्या इक्वल है, ठीक है। तो कहीं कहीं ऐसा भी लिखा मिल जाएगा, तो दोनों साइन रूल होते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, है ना, और सी अपॉन साइन सी, ये भी होता है। वो कैसे होता है चलिए मैं समझा देता हूँ। कोई दो आप ले लो, इनको मान लेते हैं हम दो लेके चलते हैं। पहले इससे हमने लिखा साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी, ये लिखा, तो ये स्मॉल सी है, सब मल्टीप्लाई कर दो, तो सी आया, साइन बी आया, है ना, साइन बी आया इज इक्वल टू क्या आया, बी साइन सी आ गया। अब हमें क्या लेना है, बी अपॉन साइन, तो हमने लिखा सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी। इससे हम ये ले सकते हैं, यहाँ से क्या किया, ये इधर ले आया और ये इधर ले गया, ले लिया, ऐसे हो गया। तो इस साइन रूल को आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों सही हैं। और वैसे भी जैसे हमने माना यहाँ के, तो यहाँ भी कोई नंबर मान सकते हैं, के वन के, ये भी के है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो भी नंबर आएगा रेशियो सेम आएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं साइन रूल। जब भी आपको मीन्स आपको रिलेशन निकालना हो साइड में और एंगल में, वो भी साइन में, साइन का एंगल जी, तो देन यू कैन यूज है साइन रूल। थोड़ा सा टाइम लीजिए, मैं आपको लाता हूँ अपना क्या माइक, ओके। ओके, सो ये प्रॉब्लम आपकी हो गई सॉल्व। आई थिंक देख लेते हैं, वीडियो लंबा नहीं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, साइन रूल हो गया। हम यहीं पर हम समझा देते हैं कोजाइन रूल, कोजा क्या नहीं, ये साइन रूल होगा। अब कोजा क्या मीन्स कोसाइन, यह है कोसाइन, सॉरी आगे इसके लिए इम्पोर्टेंट होती है बेटा, हर चीज लाइफ में कोसाइन रूल, राइट। हिंदी बोलते हैं इसे कोजा क्या नहीं, कोजा का नहीं, ये बोलते हैं, ठीक है। अब वही सेम बना क्या ये मैंने एंगल यही लिया था, ये बी था, ये था, इसके जस्ट सामने वाले साइड, बी के एंगल के सामने वाले साइड बी हो जाएगी, अपोजिट बी, ये सी। सो कोजे का नियम ये कहता है, कोजे लिखा है ना, कोज में एंगल आएंगे, साइन में लिखा था तो साइन एंगल इधर। सो कोच ए निकालना होगा, सपोज आपको कोच ए निकालना, तो फार्मूला जो होता है डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, ध्यान सुनिए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2b। ये बनता कैसे, इस पे मत जाइए, लेकिन इसको रटना नहीं, मैं समझा देता हूँ कैसे आया है। देखो थोड़ा सा
ये देखो जिस ये एंगल कैपिटल ए है, ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो साइड है, जस्ट अपोजिट साइड है, वो ए है, राइट। सो उसी साइड को मैं उसका मैंने क्या उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है, बता दिया। जो अपॉन लिखा 2BC, जो अदर टू साइड्स है, अदर टू साइड BC, उनके मल्टीप्लिकेशन से उसके दुगने से मैंने डिवाइड कर दिया, जस्ट ट्वाइस। सो ऐसे बना। सिमिलरली अब आप लिख सकते हो आगे, कॉज बी लिखना है तो क्या लिखो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2AC। सिमिलरली लिखना है कॉज सी, सो कॉज सी इज इक्वल टू क्या होगा, कॉज सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2A। ये हो गया कोजैपियन। सब ऐसे एक होता है प्रोजेक्शन फार्मूला। क्या होता है प्रोजेक्शन फार्मूला? प्रोजेक्शन फार्मूला एक्चुअली है क्या, ये देखो इसमें जो तीनों फार्मूले लिए हैं, तीनों कोज्जा रोल में, इसमें तीनों साइड्स का रोल है। देखो तीनों साइड्स का कोई भी फार्मूला बना है इसमें, सो उसमें तीनों साइड्स का रोल है। तीनों साइड का रोल का मतलब नहीं पता, रोल मतलब तीनों साइड का कंट्रीब्यूशन है, तीनों साइड्स का, है ना, योगदान है। सो अगर इसमें से एक भी साइड आपको पता नहीं है, यू आर नॉट एबल टू यूज दिस फार्मूला। अगर आपको किसी भी एक साइड का पता नहीं है तो आप इसका फार्मूला यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब प्रोजेक्शन रूल ये कहता है, प्रोजेक्शन लॉस देखो साइड, प्रोजेक्शन में भी सारी साइडें हो जाती, एक फार्मूला में सब साइड देखो, इसका ए पर ए क्या है, ये साइड, ये साइड, ये साइड है। इस पे अगर प्रोजेक्शन फार्मूला लिखना है तो ये कॉज के टर्म में आएगा। तो कैसे, बी कॉज सी प्लस सी कॉज, देखो ये लिखा आपने बी, देखो ए साइड आ गई, बी साइड आ गई, सी साइड, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी आए हैं। जो ए पर है प्रोजेक्शन, तो ए पर है तो बी और सी का कंट्रीब्यूशन देखो, बी कोच सी, सी कोच बी, कोच सी कोच बी एंगल है। सिमिलरली प्रोजेक्शन अगर आपको बी में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे हम, ए कोच सी प्लस सी कोच। अगर आपको सी पे लिखना होगा, सी साइड है, ये स्मॉल सी है, तो आप ए कॉज बी प्लस बी कॉज, ये तीन प्रोजेक्शन फार्मूले कहते हैं। इनका भी हम प्रॉब्लम में यूज करेंगे। बस इतने फार्मूले हम यूज करेंगे, अब आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट और थोड़ा सा और बस मान देते हैं, ये अगर मैं सिर्फ ये लिखूं ये, तो इसका मतलब ये स्टैंड होता है एरिया, ये सिंबल स्टैंड इसके लिए करता है एरिया के लिए, ठीक है। और आपके पास एक टर्म होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर यानी बोलते हैं इसे परिमाप, परिमाप। अब परिम का मतलब होता है संस्कृत में चारों ओर, माप का मतलब चारों ओर की माप, तो उसे परिमाप। अब ट्रायंगल में मैं इस ट्रायंगल मान लो हमने ट्रायंगल ABC हमने लिया, अगर मैं इसका परिमाप लिखूं पेरीमीटर, सो ये होगा ए प्लस बी सी, ये पेरीमीटर है, ठीक है। और एरिया में कैपिटल एक्स, जो कैपिटल एस होता है, ये स्मॉल एस की बुक में लिखा है स्मॉल एस, वो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। इसे बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर। तो अभी प्रॉब्लम में आगे यूज करेंगे तो समझ लीजिएगा, दैट इज एस अगर कहीं लिखा है तो सेमी पेरीमीटर है। क्या है, सेमी पेरीमीटर। सो इतने फार्मूले मैंने बता दिए, इन्हीं फार्मूलों का यूज करके हम नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, सो बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स, थैंक यू।